हर रात बाकी सभी रातों से अलग नहीं थी। शहर की नींद को चीरती हुई सायरन की आवाज किसी को चौंका नहीं रही थी, पर के मार्बल हाउस के मालिक राजनेश सक्सेना के आलीशान अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में पसरा सन्नाटा असामान्य था। सब इंस्पेक्टर यादव ने दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस ली। अंदर महंगी लेदर चेयर पर सक्सेना साहब का निष्प्राण शरीर था। पहली नजर में यह महज एक हृदयघात हार्ट अटैक लग रहा था, एक थके हुए अमीर आदमी की स्वाभाविक मृत्यु। लेकिन एसीपी सिद्धांत वर्मा इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं थे। सिद्धांत ने बिना किसी चीज को छुए पूरे कमरे का एक चक्कर लगाया। यादव, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह कमरा अंदर से लॉक था, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जरा देखिए, उस शेल्फ पर द आर्ट ऑफ वॉर की किताब बाकी किताबों से सिर्फ 2 मिलीमीटर बाहर निकली हुई है। और क्या तुम्हें हवा में एक बहुत हल्की अजीब सी धातुओं मेटालिक के मिश्रण जैसी गंध महसूस नहीं हो रही? सब इंस्पेक्टर नेत्रा सिंह अपनी विशेषज्ञ फॉरेंसिक किट के साथ पहुंची। उनकी विशेषज्ञता डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों को एक साथ जोड़ने में थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हृदयघात की थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। मृत्यु का कारण एक अत्यंत दुर्लभ न्यूरोटॉक्सिन था, जिसे इतनी सटीकता से इंजेक्ट किया गया था कि शरीर पर कोई निशान नहीं था। प्रोफेशनल जॉब, सिद्धांत ने रिपोर्ट को मेज पर फेंकते हुए कहा। उन्होंने राजनेश के व्यापारिक साझेदार वीरेंद्र कुलकर्णी को पूछताछ के लिए बुलाया। वीरेंद्र ने खुद को पीड़ित और हैरान दिखाया, पर सिद्धांत ने उसके हाथों की उंगलियों के लगातार कांपते रहने को अनदेखा नहीं किया। उधर नेत्रा ने राजनेश के दफ्तर के लैपटॉप से एक एनक्रिप्टेड फाइल निकाली। फाइल का नाम था वीके फ्रॉड फाइल्स। वीके यानी वीरेंद्र कुलकर्णी। नेत्रा ने तुरंत सिद्धांत को सूचित किया, सर, यह व्यक्तिगत नहीं, कॉर्पोरेट हत्या है। सक्सेना साहब अपने पार्टनर के अरबों रुपए के वित्तीय हेरफेर, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन को उजागर करने वाले थे। वीरेंद्र को वापस हिरासत में बुलाया गया। अब उनका दुख नाटकीयता में बदल चुका था। वीरेंद्र कुलकर्णी ने अपनी घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश की। सिद्धांत, तुम पागल हो गए हो, राजनेश मेरा भाई था, ये फाइलें बकवास हैं। सिद्धांत ने अपनी उंगली मेज पर ठपठपाई। बकवास? वीरेंद्र, हम जानते हैं कि राजनेश को चुप कराने के लिए तुमने किसी को हायर किया था, एक ऐसा कातिल जो मृत्यु को प्राकृतिक दिखा सके। अब बताओ, तुमने किसे भुगतान किया? वीरेंद्र की आंखों में झूठ और भय का मिश्रण साफ दिख रहा था। वह जानता था कि सिद्धांत अब केवल हत्यारे की पहचान से एक कदम दूर है। वीरेंद्र कुलकर्णी ने अपनी घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश की। सिद्धांत, तुम पागल हो गए हो, राजनेश मेरा भाई था, ये फाइलें बकवास हैं। सिद्धांत ने अपनी उंगली मेज पर ठपठपाई। बकवास? वीरेंद्र, हम जानते हैं कि राजनेश को चुप कराने के लिए तुमने किसी को हायर किया था, एक ऐसा कातिल जो मृत्यु को प्राकृतिक दिखा सके। अब बताओ, तुमने किसे भुगतान किया? वीरेंद्र की आंखों में झूठ और भय का मिश्रण साफ दिख रहा था। वह जानता था कि सिद्धांत अब केवल हत्यारे की पहचान से एक कदम दूर है। नेत्रा ने अपने डिजिटल फॉरेंसिक स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए एक जटिल वित्तीय लेन देन की कैडीडीची को उजागर किया। वीरेंद्र की एक शेल कंपनी से एक गुमनाम अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में बड़े पैमाने पर धन का हस्तांतरण हुआ था। यह लेन देन उसी रात हुआ था जिस रात राजनेश सक्सेना की हत्या हुई थी। यह वह धागा था जिसने हत्या के तार को हत्यारे से जोड़ दिया। सिद्धांत ने वीरेंद्र को वित्तीय प्रमाण और द सर्जन की पहचान के साथ घेर लिया। वीरेंद्र टूट गया। उसने हत्या की योजना बनाने की बात स्वीकार कर ली, पर जोर देकर कहा कि कातिल को केवल राजनेश को डराने के लिए हायर किया गया था, न कि मारने के लिए। यह एक कमजोर झूठ था जिसे सिद्धांत ने अस्वीकार कर दिया। उसके करोड़ों के कॉर्पोरेट साम्राज्य के बिखरने का डर हत्या के आरोप से बढ़ा था। वीरेंद्र कुलकर्णी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। नेत्रा ने सर्जन के आखिरी झांक ठिकाने एक सेफ हाउस को ट्रैक कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतिम छापेमारी की योजना बनाई गई। इस हाई प्रोफाइल मामले ने सिद्ध कर दिया कि अब अपराध केवल गली मोहल्लों तक सीमित नहीं थे। वे उच्च वित्तीय गलियारों, हाई फाइनेंशियल कॉरिडोर्स में सांस ले रहे थे, जहां हत्याएं भी स्टॉक मार्केट के लेन देन जितनी सटीक और पेशेवर हो गई थीं। शहर शांत हो चुका था। सिद्धांत वर्मा अपनी सरकारी जीप में बैठे थे।
रात की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी वर्दी की टोपी को थोड़ा सा एडजस्ट किया और सामने अंधेरे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के समूह को देखा। उन्होंने नेत्रा को धन्यवाद दिया। न्याय हुआ था, पर कॉरपोरेट लालच की परछाई अभी भी शहर पर बनी हुई थी, इंतजार में कि कब अगली बड्ढी साजिश रची जाए।